सारी विपक्षी पार्टियां एसआईआर के विरोध में ही लगी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे साफ ताला लगा दिया और उससे भी बड़ा तमाचा तो एसआईआर का विरोध करने वालों को बंगाल में लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन्हीं का नाम गलती से हटा दिया गया है या गलती से जोड़ दिया गया है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये तो स्वागत ही योग्य है ना। गृह मंत्री जी ने जो कहा तो गलत गतिविधि तो अपने आप में ऐसी चीज है कि कहीं भी हो रोकना चाहिए। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि ये उन विरोधियों के लिए तमाचा है जो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर को लेकर अल्पसंख्यक समाज को भ्रमाने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष के द्वारा, कहीं ना कहीं अब यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में जिस तरह से विपक्षियों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा था कि लोगों के नाम अवैध रूप से काटे जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे साफ कर दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी। ये तो स्वागत ही योग्य है ना। गृह मंत्री जी ने जो कहा है आप ही समझिए कि आप ही कह रहे हैं कि बॉर्डर के आसपास जो गलत गतिविधि है उसको रोकने के लिए कहा। तो गलत गतिविधि तो अपने आप में ऐसी चीज है कि कहीं भी हो रोकना चाहिए। और चूंकि बॉर्डर हमारा जो होता है जहां पर हमारे देश की सीमा दूसरे देश की सीमा से मिलती है वो तो संवेदनशील क्षेत्र होता है। उन क्षेत्रों में तो थोड़ा अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता होती ही है कि कहीं हमारे देश के जो भला नहीं चाहने वाले लोग हैं, देश के दुश्मन लोग हैं, वो लोग वहां से कुछ षड्यंत्र न करें। इसलिए वहां तो विशेष चौकसी की जरूरत होती है। और अगर यह गृह मंत्री जी ने कहा है तो यह बिल्कुल सही कहा है और ये स्वागत ही होगा। तो ये मामला तो आप लोगों को जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे थे उनसे पूछना चाहिए। हम लोग तो यही बात चुनाव के पहले से कह रहे थे। विधानसभा के अंदर हमने सदन में कहा था कि जब एक भी उदाहरण आप नहीं दे रहे कि किसी व्यक्ति का जो सही मायने में यहाँ का नागरिक है, मतदाता है, उसका नाम छूटा है, न ऐसा एक उदाहरण दे रहे हैं, न किसी का नाम जिनका नहीं होना चाहिए उनका नाम जबरदस्ती जोड़ दिया गया, न इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, फिर भी ये गलत है। तो भाई इस तरह से मतलब फरेबी और गफलत की राजनीति जो होती है। अब बताइए कि उस समय बिहार में जब चुनाव होने वाले थे कितनी इस तरह की भ्रांति फैलाई गई, गलतफहमी फैलाई गई। और खास तौर से हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं, जो हमारे अक़लियत बिरादरी के हमारे साथी हैं, उनको गफलत में डालने की कोशिश होती है। कुछ भी होगा, अब एसआईआर हो रहा है तो मुसलमानों का नाम काट देगा। एक उदाहरण नहीं, एक उदाहरण हमने विधानसभा में चुनौती देते हुए कहा था कि एक उदाहरण बताइए। एक उदाहरण नहीं आया कहीं, लेकिन बोलते जा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे साफ ताला लगा दिया। ये पूरे बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और उससे भी बड़ा तमाचा तो एसआईआर का विरोध करने वालों को बंगाल में लगा। वहां भी लोग एक साल से विरोध ही कर रहे थे, जैसे बिहार में 6 महीना से सारी विपक्षी पार्टियां एसआईआर के विरोध में ही लगी हुई थी। और कितना स्पष्ट बात है कि जितना नाम कटा है यहाँ बिहारी उदाहरण है कि जितने नाम कटे थे उसमें सभी लोगों के नाम थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब
जो लोग नहीं रहते हैं या जिन लोगों का नाम दो जगह था, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम हटाए गए हैं। तो इसको जात धर्म से क्या लेना है भाई, सीधी बात। सर, कोर्ट ने इस पे रिपोर्ट भी मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से रिपोर्ट भी मांगा है कि कितने लोगों के नाम हटाए गए। ये रिपोर्ट तो पहले दिन से जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किन्हीं का नाम गलती से हटा दिया गया है या गलती से जोड़ दिया गया है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो डे वन से इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं। हमने तो बिहार विधानसभा में बिहार सरकार की तरफ से कहा था कि अगर बिहार के किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है या किसी गलत नागरिक का नाम मतदाता सूची में है, वो कोई व्यक्ति देता है तो सरकार भी उस पर पहल करेगी। तो आपने इस साफ तौर पर विजय कुमार चौधरी को सुना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये उन विरोधियों को तमाचा है जो एसआईआर का विरोध कर रहे थे, साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज को भ्रमाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर चौकसी बढ़ाए जाने पर उन्होंने साफ किया है कि ये होना चाहिए, सीमा की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।